Hi guys, I'm Anjali. Hope you all are well. So welcome back to our channel जो कि है हॉन्ट स्टोरी, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी हॉन्ट स्टोरी सुनाती हूँ, हॉन्टेड स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज। अगर आपको पसंद है, अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब किए रहे बिना बिल्कुल भी मजा आएगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरा एक चैनल एक और है रिएक्शन वीडियोस का, वो भी आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज, और रिएक्शन वीडियोस मेरी वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करना एंड लाइक शेयर कमेंट भी करना एंड आप अपने एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो है दिल्ली की। अगेन वापस से दिल्ली की एक स्टोरी है जो कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने शेयर की थी। उसके एक अंकल है, उनकी स्टोरी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक स्टोरी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो सुनिएगा, अगर आपको डर लगता है तो डोंट वॉच दिस बिकॉज ये स्कैरी क्रीपी टाइप हो सकती है। तो प्लीज अगर आपको भूतों से डर लगता है, स्टोरी आपको हॉरर पसंद नहीं है तो प्लीज वॉच मत करना। बाद में जाके बोलोगे ऐसे ऐसे स्टोरीज है और कमेंट करते हैं बहुत से लोग, तो अच्छा नहीं होता। सो दैट्स व्हाई। ओके सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो है दिल्ली कंटोनमेंट की। कंटोनमेंट ही नाम है ना, शायद से यही नाम है, उसने तो मुझे यही बताया। दिल्ली में एक ऐसा प्लेस है, दिल्ली कंटोनमेंट कहते हैं जिसको, जहाँ पे वो बोला जाता है कि बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है। मे भी शायद, मुझे पता नहीं है, सुना तो बहुत है इसके बारे में कि दिल्ली कंटोनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी आज की। जो तो गाइस, मेरी एक फ्रेंड है जो कि यही रहती है बेंगलोर में, और उसने मुझे एक स्टोरी बताई है जो कि है उसके अंकल की। वो उसके एक अंकल है जो सूरत में रहते थे और वो लोग वहां से दिल्ली शिफ्ट हुए थे। मतलब दिल्ली कंटोनमेंट में नहीं थे, मतलब एक जगह थी जहाँ पे वो लोग शिफ्ट हुए थे नए नए। अंकल की गवर्नमेंट जॉब थी, बताया था उसने। तो वो और उनकी, तो वो अंकल, उनका नाम सुरेश था, वो अंकल और उनकी वाइफ और उनका एक बेटा था 12 साल का, जो कि वो लोग वहाँ पे जाके शिफ्ट हुए थे वहाँ से सूरत से। तो उनकी जॉब लगी थी, दैट्स व्हाई वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा घर भी मिला था उन्हें। 2-4 दिन बहुत अच्छे गए, मे बी 1 वीक तक वो लोग बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उनको कॉल आया कि आपको सूरत वापस आना है, कुछ आपके कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो कि पूरे करना है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि उनको करना था, तो उनको जाना बहुत ज़रूरी था। तो उनको क्या हुआ ना कि दूसरे दिन निकलना था। उन्होंने मतलब जो अपना टिकट वगैरह बुक करवाया, अर्जेंट का बुक करवाया था, तो उनकी जो फ्लाइट थी वो दूसरे दिन की थी। दूसरे दिन की 4 बजे के करीब की जो फ्लाइट थी उनकी, और मैं बता दूं कि वो सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी। तो सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी, तो उनको मतलब ऐसा था कि हाँ उनको जाना था। पहले तो वो अकेले ही जा रहे थे, अकेले का ही था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को भी लेके चलता हूँ। मतलब सुमित्रा नाम था उनकी वाइफ का। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हम दोनों चलते हैं। एंड जो उनका बेटा था राकेश नाम का, उसको उन्होंने अपने जो नेबर थे पड़ोसी उनके वहाँ पे छोड़ा था कि हम 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे, तो आप उनका ध्यान रख लेना। क्योंकि उनके नेबर से काफी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, बहुत अच्छे क्लोज हो गए थे सब लोग। तो वो लोग जो सोसाइटी में रहते थे ना, वो सोसाइटी बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे लोग रहते थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनके जो नेबर्स थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम रख लेंगे आपके बेटे को, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी टाइम के लिए जाइए, आराम से आइएगा। ऐसे बोल के वो लोग, क्या हुआ कि दूसरे दिन जब 4 बजे मॉर्निंग वो लोग उठ गए थे, उसके बाद वो लोग चले गए, वहां से निकले। एंड गाड़ी क्या हुआ ना कि उन्होंने कैब बुक किया था, कैब वाला आया, कैब वाला लेके गया। तो उन्होंने बोला दिल्ली कंटोनमेंट के जो रास्ता है वहां से जाना। उसने बोला था कि जो रास्ता है ना वो दिल्ली कंटोनमेंट से होके गुजरेगा, तो दिस इज फाइन करके बोला। तो उन्होंने बोला हाँ ओके फाइन, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि दिल्ली कंटोनमेंट में ऐसे कुछ हादसे भी हुए हुए हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड प्लेस भी है। तो कैब वालों को क्या है कि आते जाते रहते, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको कोई डर तो होता नहीं कैब वालों को, और उनको तो आदत होती है किसी भी रास्ते से जाने की। तो उन लोगों को तो पता था कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ तो हो रखी है। तो उनसे उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि आप जाना कंफर्टेबल है कि नहीं वहाँ से। तो उन्होंने बोला हाँ जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे दिन वो 4 बजे के करीब निकल गए थे, मतलब उससे पहले ही निकल गए थे। वो शायद 2 से 3 बजे के करीब ही निकल गए थे, क्योंकि 4 बजे की तो उनकी फ्लाइट थी। तो वो लोग फ्लाइट जल्दी जाने की वजह से तो वो लोग जल्दी निकल गए थे, और 2 या 3 तो बज ही रही थी उस टाइम। तो वो लोग जब निकले ना, तो थोड़ा टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो आगे, जब वो कंटोनमेंट का जो रास्ता है स्टार्ट वहीं से हुआ सब कुछ, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक जर्नी रही है हम लोगों की। मतलब वो थोड़ी सी जो चीज़ गई है ना उस टाइम, बहुत ही खतरनाक, और ये हादसे बहुत लोगों के साथ हुए गाइस, मैंने सुना है ऐसा। तो आप लोगों के साथ भी हुआ है, और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो अगर ये बात सच है तो मुझे जरूर से बताइएगा कि दिल्ली कंटोनमेंट में ऐसी कोई सी जगह है जो हॉन्टेड है और ऐसे लोगों के साथ बहुत से केसेस हुए हैं, प्लीज मुझे बताइएगा। फिर क्या हुआ कि वो लोग ना जब अपने बेटे को बाय करके निकले, मतलब 2-3 बजे के करीब, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, बट हाँ 2 से 3 टाइम ही हो रहा था। वो कैब में जब निकले, तो कैब जब उस रास्ते से गई दिल्ली कैंटोनमेंट के रास्ते से, तो क्या हुआ ना कि उनकी गाड़ी है ना एकदम से रुक गई, स्टार्ट नहीं हुई। तो वो रुक गई, तो फिर अंकल ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट वो नहीं हो रही थी। तो अचानक से क्या हुआ ना कि एक औरत दिखी उनको, एक औरत है वहाँ पे, यही बोला जाता है कि एक औरत है जो भागती है कार के पीछे। तो कुछ इसी तरह का ऐसा सीन हुआ उन लोगों के साथ भी सेम। तो उन अंकल ने देखा कि औरत कौन खड़ी है, मतलब शायद हो सकता है लिफ्ट चाहिए, और बहुत से लोग हेल्प कर देते हैं और बहुत से लोग हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये
ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो सकता है, क्योंकि इंसान के रूप में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, गोस्ट है, जिन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम बिलीव नहीं कर सकते। और हेल्प करना तो इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि यार वो इंसान है कि क्या है, आप हेल्प तो कर दोगे। तो इस वजह से बहुत से लोग क्या है कि इंसान होते हुए भी अगर कोई इंसान भी दिख गया उनको तो उनकी भी हेल्प नहीं करते, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है गाइस। क्योंकि ये है ना, एक डर होता है लोगों को कि ये वो भी इस रात में, मतलब इतना मॉर्निंग तो क्या बोलेंगे, हम रात ही बोलेंगे, 2-3 बजे कौन ही सुबह बोलता है, तो रात ही है। और बोला जाता है कि इस टाइम भूत प्रेत का जो वो होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइप से बात की, अंकल आंटी जो थे वो तो आराम से जा ही रहे थे, तो उनको ना एक औरत दिखी, तो उन्होंने बोला कि ड्राइवर जाके आप पूछ के आओ, उनको कोई लिफ्ट वगैरह चाहिए तो हम लेके जाते हैं। तो ड्राइवर ने कहा नहीं, ऐसे हम किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला नहीं, अकेली औरत है, जाके एक बार पूछ लीजिए, क्या पता उनको ज़रूरत हो। तो उस ड्राइवर ने बोला ठीक है, आप खुद पूछ लीजिए। तो वो औरत क्या है कि धीरे धीरे से आ रही थी, एकदम चल के या उड़ के, जैसे भी था कुछ आ रही थी, और बिल्कुल ना जो अंकल की जो विंडो थी ना कार की, उसके पास आके खड़ी हो गई। तो बिल्कुल पास आके जो खड़ी थी ना, तो उसके जो फेस था ना, मतलब वो दिख नहीं रहा था, वो बिल्कुल बालों से छुपा हुआ था। तो उन अंकल ने पूछा कि मैडम आपको कोई लिफ्ट वगैरह चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसे बीच में खड़े हो, आपको कोई लिफ्ट चाहिए, कहीं जाना है तो हम छोड़ देते हैं। तो वो कुछ नहीं बोली, बस बिल्कुल मुंह ऐसे नीचे करके बस ऐसे रख करके खड़ी हुई थी वो। तो आंटी जो थी ना, उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने बोला कि ना सुरेश हम चलते हैं, हमें नहीं लगता है कि ये सही है औरत। नहीं, एक अकेली औरत है, उनको ज़रूरत हो सकती है, कहीं जाना होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रही है, कुछ अजीब ही लग रहा है, इसको देख के अजीब सी फीलिंग आ रही है, अजीब सा मुझे कुछ लग रहा है, तो हम चलते हैं। और अंकल के कई बार पूछने पे भी उस औरत ने कुछ भी नहीं बोला, और जल्दी से क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है हम चलते हैं, ये कुछ बोल ले रही है तो हम चलते, शायद इनको जरूरत नहीं होगी। तो जो आंटी थी ना, जब उन्होंने अपनी वाइफ का फेस देखा ना, तो पूरा का पूरा वाइट हो चुका था, मतलब बहुत डर के कारण या कोई इफेक्ट कुछ भी ऐसी कुछ उन पे कुछ हुआ था कि उनको पसीना आ रहा था, और बहुत ही अजीब सा फेस हो गया था, एकदम ना डल हो गया था, व्हाइट ग्रे सा हो गया था। तो उन्होंने बोला कि ना तुमको ये क्या हो गया, तुम्हारा फेस ऐसा क्यों लग रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे ना बहुत गर्म हाथ लग रही है, और अजीब सा ठंड सा लग रहा है, गर्म सा लग रहा है, पसीना आ रहा है, और बहुत अजीब लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। तो वो जो ड्राइवर था उसने बोला हमने यहाँ गाड़ी खड़ी करके ही गलती कर दी, मतलब जो हमारी गाड़ी खराब हुई है इस वजह से हमें निकल जाना चाहिए था, क्योंकि जो उनकी गाड़ी थी ना वो स्टार्ट तो हो चुकी थी, लेकिन उन अंकल की वजह से उन्होंने ड्राइवर को चला नहीं पाया गाड़ी, क्योंकि उनको उस औरत को बिठाना था उस गाड़ी। अंकल की भी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो सोच रहे थे हो सकता है इस औरत को जरूरत होगी। तो ना वो अपनी वाइफ को देख के ना बहुत ही ज्यादा डर गए थे, तो उन्होंने सोचा कि हाँ निकलते हैं, जरूरत मतलब हो सकता है रास्ता सही नहीं हो। तो चलते हुए जब वो कैब स्टार्ट किया ना, तो वो जो ड्राइवर था ना वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था गाड़ी। तो उस ड्राइवर ने यही बोला कैब वाले अंकल ने कि ना सर ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हमें सीधे चलते रहना चाहिए, अगर हम चलते रहते ना तो ये औरत नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि ना हमारी तो वजह से कोई गलत वजह से गाड़ी खराब हुई है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, तो ये औरत का ही कोई प्लान था या कुछ, ये औरत है कि कौन है। उन अंकल आंटी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो औरत क्या चीज़ है। तो जब उन्होंने बोला कि गाड़ी भगाओ जल्दी से, हमें निकलना है, जल्दी निकलते हैं, क्योंकि एक तो फ्लाइट का भी टाइम हो रहा था, ऊपर से उनको डर भी लग रहा था कि औरत कौन है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसे अनजाने रास्ते में कोई अनजान सी औरत मिल जाए तो ऑफकोर्स डर लगेगा, और वो भी पूरी ढकी हुई वाइट लिबास में। उन्होंने ऐसा कहा था कि बहुत ही सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे उस औरत ने, तो हो सकता है वो कुछ कोई चुड़ैल आत्मा या कुछ तो थी जो उनको दिखी तो थी गाइस। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब उस ड्राइवर को बोला कैब वाले अंकल को कि चलो यहाँ से, तो वो उनको ना कुछ भी होश नहीं था, मतलब अजीब से हो गए थे वो। तो उन्होंने ना हिलाया अंकल ने कि क्या हो गया आपको, जल्दी से चलाइए गाड़ी क्योंकि बहुत ज़रूरत है आगे जाने की। तो फिर उनको होश आया, तो उन्होंने बोला पता नहीं, मैं एकदम से ना पॉज हो गया था, स्टैच्यू टाइप बन गया था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने गाड़ी चलाई तो वो जो औरत थी ना वो उनके पीछे भाग रही थी, लिटरली वो भाग रही थी, ऐसा उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, उन अंकल ने उनको बताया था कि लिटरली हमने देखा है भागते हुए आके, और ऐसी खतरनाक स्पीड में भागी हुई है ना कि जो कार है ना उसकी स्पीड भी कम होगी उससे, मतलब इतनी खतरनाक स्पीड में वो भागी है। भागते हुए आते हुए ना वो जो अंकल की जो कार की विंडो थी ना वहाँ उसने अपना जो फेस दिखाया, तो फटके, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सच में बहुत खतरनाक फेस था। उन्होंने बोला इतना खतरनाक, मतलब एक जो चुड़ैल होती है, शायद चुड़ैल तो किसी ने देखी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, और बहुत ही खतरनाक उस औरत का जो फेस था ना, बहुत ही खतरनाक उसकी आवाज़ थी, चीख रही थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या हुआ कि जो कैब वाले अंकल थे ना, वो जो बहुत तेज़ जब स्पीड में हम कोई गाड़ी चलाते डर के मारे, किसी से भी, कल को कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो ऐसा ही होता है कि गाड़ी चला रहे होश ही नहीं रहता है, कि ये रहता है कि कोई पीछे भाग रहा है हमारे, तो हमको आगे जल्दी भागना है, बस आगे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता है, हमारा ना
ना कंट्रोल ही नहीं रहता खुद पे, तो हम किसी पे भी भिड़ जाते हैं। तो वही चीज़ हुई, वो लोग भी कार से जा रहे थे ना, तो कार जाते वक्त क्या हुआ ना, वाले जो मतलब जो ड्राइवर अंकल थे ना, उन्होंने क्या किया कि बहुत स्पीड में कार चलाई, क्योंकि उनको वो कांच में दिख रही थी भागते हुए, पास बिल्कुल पास आ चुकी थी वो। अगर वो तेज नहीं चलाते तो वो जरूर अटैक कर देती उन पे, इसलिए वहाँ पे बोला जाता है कि गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए। एक औरत है जो कार के पीछे भागती है, बाइक के पीछे भागती है, तो हमें बिल्कुल उसे देखना नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती हुई थी कि उन्होंने उस औरत को देख लिया था, उनको उससे बात कर ली थी, तो वो औरत उनको मारना चाहती थी। मतलब वो जो आत्मा थी, भूतनी थी, जो भी थी वो चुड़ैल वगैरह, तो वो उनसे बदला लेना चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था। कहा जाता है कि ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमें उसे देखना नहीं चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें नजरें नहीं मिलानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग मिला लेते हैं। और ऑब्वियसली बहुत लोगों को नहीं पता होता यार कि ये भूत है कि क्या है, हम भी कर लेते हैं हेल्प किसी की। तो ऐसे ही अंकल के साथ, तो जब ड्राइवर जो वो कार चला रहा था ना, तो वो इतनी फास्ट थी, इतनी स्पीड में थी कि वो एक पेड़ था वहां पे जाके भिड़ गई। तो वो भिड़ी ना, तो वहां पे क्या है कि ड्राइवर जो था ना, वो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई, क्योंकि बहुत ही खतरनाक तरीके से भिड़ी थी। तो और जो आंटी थी ना, वो कार से बाहर जाके गिरी। अंकल उसी में थे, लेकिन अंकल के क्या है कि जो मिरर था ना, वो टूट के मतलब आसपास कहीं पे लग गई थी, तो चिपक गया था, तो बेहोश हो गए थे तीनों। जो ड्राइवर था उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, बताया जा रहा था। कि आपको क्या हुआ कि लोग लेके गए वहां पे, और बहुत से लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो वहां से लेके गए उनको। एंड हॉस्पिटल जब उनको एडमिट कराया गया, उसका बेटा था वो भी वहां पे आया था, उनके नेबर्स वगैरह भी आए थे। उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि हम कॉन्टोमेंट से जा रहे थे, दिल्ली कॉन्टोमेंट का जो रास्ता था वहां से जा रहे थे। तो सबने ये बोला कि वहां पे पता नहीं अफवाह है कि क्या है, बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है कि वहाँ एक औरत है, मतलब बहुत कुछ ऐसे हादसे हुए हैं वहाँ पे, तो उस वजह से क्या है कि बहुत लोगों की आत्मा घूमती है, कुछ चुड़ैल डायन कुछ भी ऐसी है जो वहाँ पे लोगों का पीछा करती है, लोगों के कार के पीछे भागती है। बस हमें उनको देखना नहीं चाहिए। और आप तो नए आए हो तो आपको ऑब्वियसली पता तो होगा नहीं, तो ये हादसा हो गया आप लोगों के साथ। तो खैर वो लोग तो अभी ठीक है, आंटी थोड़ा सा टाइम ले रही थी ठीक होने में, बट अभी ठीक है। अंकल भी ठीक है, अंकल के साथ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उनसे शायद लिफ्ट के लिए बात कर रहे थे, मे भी हो सकता है उनके साथ इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन आंटी मना कर रही थी, तो आंटी को ज़्यादा हुआ था। मुझे प्रॉपरली इतना याद नहीं है, लेकिन उनके साथ भी कुछ हुआ था गाइस। तो उस वजह से अंकल तो ठीक हो गए थे, लेकिन आंटी बहुत टाइम के बाद ठीक हुई थी। जो ड्राइवर था उसकी तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी बोला जा रहा है। तो देखिए ये फैक्ट है, और ये स्टोरी है, मतलब ट्रू स्टोरी है या फेक स्टोरी है मुझे नहीं पता, बस मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सुनाई थी, तो मैंने आपसे शेयर कर दी है। दिल्ली कॉन्टोमेंट जो जगह है, मतलब बहुत ही भयानक है, हॉन्टेड है। और ना मैंने ऐसी बहुत सी स्टोरीज देखी है, मतलब स्टोरी नहीं, बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें ना लोग चैलेंज करने जाते हैं। पैरानॉर्मल टीम भी वहाँ गई हुई है, तो रिकॉर्ड होता है ना वो मुझे नहीं पता उस माइक को क्या कहते हैं, जिसमें भूतों की आवाज़ आती है, स्पिरिट्स की आवाज़ आती है, वो भी लेके गए हुए हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, वहीं से बहुत खतरनाक वाली आवाज़ें आती बोला जाता है। तो वहाँ ही उनका वो टकराया था, जो कार था वो भिड़ गया था पूरी तरीके से। तो वहाँ पे अच्छा हुआ कि उन लोगों को कुछ हुआ नहीं, बच गए थे, और लोगों ने हेल्प कर दी थी, तो उस वजह से वो अभी है हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे इतना पता नहीं है, बोला तो जा रहा है क्योंकि ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, क्योंकि वो ही जो मेन थे, क्योंकि वो ही कार चला रहे थे, तो ध्यान भटक गया या क्या हुआ पता नहीं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे वो कार चलाते हुए, तो हो सकता है उनका इस वजह से कुछ हुआ। और आगे भी बैठे थे ना, तो आगे वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आगे वाले ज्यादा इस हादसे के शिकार होते हैं। तो गाइज अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी रियल हो सकती है, या फिर कॉन्टोमेंट जो दिल्ली के लोग हैं उनको अगर पता है कि दिल्ली कॉन्टोमेंट इस मतलब इन सब चीज़ों से माना हुआ है कि मतलब ये सब चीज़ें होती है, सीरियसली ये हॉन्टेड प्लेस है, जो रोड है वो हॉन्टेड है, सब लोग यही बोलते हैं। बहुत से लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है, और बहुत से लोग वहाँ जाके बोलते हैं नहीं सब झूठे, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो पूरी रात निकाल कर आए हैं, रह कर आए हैं। बहुत से ऐसी वीडियोज़ में मैंने देखा है, बोलते हैं लोग। तो मैं तो देखो बिलीव करती हूँ, मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं, ये तो भूत नहीं होते, स्पिरिट्स ऐसे नहीं होते, जिन नहीं होते, ऐसा नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और मैं मानती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों में कि भूत होते हैं, मतलब स्पिरिट्स होते हैं। चुड़ैल का मुझे नहीं पता, उससे तो पाला पड़ा नहीं है अभी तक मेरा। स्पिरिट होते हैं ये मुझे पता है, क्योंकि गॉड होते हैं तो स्पिरिट्स भगवान होते हैं, तो भूत तो होते ही है, खासकर भगवान किस लिए है, तो भूत तो होते ही है। मतलब स्पिरिट्स, आत्माएं वगैरह, पैरानॉर्मल चीज़ें ऐसी फील कर चुकी हूँ मैं, तो मैं बता सकती हूँ गाइज। और होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आप लोगों को गाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपके साथ कोई रियल एक्सपीरियंस हुए हैं, हॉरर से लेके हॉन्टेड चीज़ें कुछ भी हुई है, तो गाइज मुझे ज़रूर से DM करिएगा मेरे इंस्टा पे, या फिर आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपकी स्टोरी ज़रूर से यहाँ पे बताऊंगी। अभी तो न्यू चैनल है, तो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा गाइज, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट करना। अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी हॉरर स्टोरीज लेके आती रहूंगी। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और भूलना भी मत सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी इसका मज़ा ले सके, मतलब हॉरर
50% लोगों को हॉरर स्टोरीज पसंद होती है, 50% को नहीं होती है। 50% लोग डरते हैं इन सब चीज़ों से, और कुछ लोगों को मज़ा चाहिए होता है देखने के लिए, सुनने के लिए भूतों की स्टोरीज़। तो मैं तो बचपन में ऐसी थी, मेरे जो दादा थे ना वो मुझे बहुत भूतों की स्टोरीज सुनाते थे। खतरनाक खतरनाक चीज़ें हुई है हमारी फैमिली के साथ में, मतलब मैं बता रही हूँ क्योंकि बचपन से लेकर मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। मेरे दादा मुझे बताते थे, मेरी दादी मुझे सुनाती थी, और मेरे मॉम डैड के साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ है शादी के टाइम का, मतलब बहुत पुराना है, वो मुझे बताते थे। मैं ज़रूर से वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। वो जो स्टोरी है उनकी छोटी सी है बट स्टोरी है, तो कोई बात नहीं, शेयर करूँगी। सो गाइज ऐसे ही आप ऐसी ऐसी जगह पे मत चले जाइएगा, एंड देख के जाइए करिए, मैप देखिए, उसके बारे में थोड़ा सर्च करिए कि ये जगह कैसी है, ये प्लेस कैसा है। बहुत से लोग वीडियोस बनाने के चक्कर में ना कब्रिस्तान तक चले जाते हैं, जो कि बहुत ही खराब होता है। तो प्लीज़ गाइस ऐसा मत करिएगा, आपको सेफ रहना बहुत जरूरी है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज मैं आपके साथ लेके शेयर करूंगी, और भी स्टोरीज लेके आऊंगी। सो गाइस स्टे सेफ, बाय बाय गाइस, बाय।